देखिए अभी हम आपको तृतीय क्रियाकलाप के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आखिर तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि आखिर तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। आपको पता होगा कि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कृषि आते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत उद्योग धंधा आते हैं और तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत वे सारी चीज आते हैं जिसको हम बनाते नहीं है, जिसको बनाया नहीं जा सकता है, सिर्फ उसमें सेवा प्रदान की जा सकती है। फिर से सुनिए, वैसा क्रियाकलाप जिसे बनाया नहीं जा सकता है, सिर्फ सेवा प्रदान किया जा सकता है, तो उसे हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे संचार, संचार तृतीय क्रियाकलाप है। आपको पता होगा इंटरनेट सब जो है हम क्या करते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, फिर उसके बदले डेटा आता है, तो यह आपको सेवा मिला, इसलिए हम कहेंगे संचार तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। फिर आगे देखिए, व्यापार, व्यापार जिसे हम बिजनेस कहते हैं, यह भी तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। आप देखे होंगे सब्जी बेचने वाले जो होते हैं वे मार्केट से कहीं खरीद के लाते हैं सब्जी और फिर उसे बेच करके सेवा प्रदान करते हैं। हाँ, यहाँ पर उसका कमाई होता है ये मानते हैं, बट वो आपको क्या किए, सेवा प्रदान किए, तो इसलिए हम कहेंगे व्यापार तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। फिर है परिवहन, आप कई जगह पर सफर किए होंगे, जब आप बैठ करके कहीं जाते हैं तो पहुंचाने के बदले आप क्या देते हैं, भाड़ा देते हैं, उसको पैसा देते हैं, तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं परिवहन तृतीय क्रियाकलाप है। फिर है रसोईया, आप कई बार देखे होंगे भोज भंडारा या किसी प्रकार का प्रोग्राम होता है ना, तो खाना बनवाने वाले को हम बुलाते हैं और उनसे खाना बनवा करके हम उस बनाने के बदले उसे कुछ पैसे दे देते हैं। तो इस तरह से हम, वे मेरा सेवा किए तो हम भी उनका सेवा कर दिए पैसा दे करके, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रसोईया तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। फिर आगे देखिए, आगे है वकील। पता है जब कहीं भी झंझट होता है, झगड़ा उगड़ा होता है और केस मुकदमा हो जाता है, तो फिर फैसला जो सुनाने के लिए हम लोग वकील करते हैं, वहां पर क्या होता है, हम पैसा देते हैं, फिर वे हमारे तरफ आकर के वहां अपने या हमारे बातों को रखते हैं सभी के सामने। तो वकील के बारे में चर्चा करें, यदि आपसे कोई पूछे कि वकील किस क्रियाकलाप का उदाहरण है, तो आपको कहना है तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। फिर देखिए मिस्त्री, आपको पता होगा जब कोई भी मशीन खराब हो जाते हैं तो हम मिस्त्री को बुलाते हैं, वे क्या करते हैं, आकर के ठीक ठाक कर देते हैं मशीन और उसके बदले पैसा लेते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मिस्त्री के द्वारा हमें सेवा प्रदान किया गया, इसलिए मिस्त्री भी तृतीय क्रियाकलाप है। उसके बाद है मनोरंजन। आप लोग देखे होंगे कई जगह पर किसी प्रकार का महोत्सव या मेला या किसी प्रकार का कुछ प्रोग्राम आयोजन किया जाता है, तो वहां पर डांसर्स को बुलाया जाता है मनोरंजन के लिए, और उनको हम पैसा देते हैं और वे हमें मनोरंजन देकर के जाते हैं, खुशियां देकर के जाते हैं। यह एक तरह से हम उनको पैसा दे तो वे उनके बदले हमें खुशियां दिए, एक तरह से सेवा करना हुआ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मनोरंजन भी तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। फिर है शिक्षक, आप लोग कई बार देखे होंगे, हम भी एक शिक्षक नाते ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी हमें पैसा देते हैं तो हम उनको ज्ञान देते हैं। अब कोई यदि फ्री में पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ वो कुछ न कुछ उद्देश्य से पढ़ा रहे होंगे, तो जब पैसा के बदले कोई सामान ना देकर के कुछ बुद्धि दे तो यह आ जाएगा आपका तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत। उसके बाद प्रशासन, आपको पता होगा जब किसी प्रकार का झगड़ा विवाद कुछ भी होता है तो हम पुलिस विभाग में कंप्लेन करते हैं, वे कुछ पैसा उसा ले करके हम लोगों का काम निपटा देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। फिर से सुनिए, वे क्रियाकलाप जिसे बनाया नहीं जा सकता है, सिर्फ एक दूसरे को सेवा प्रदान की जा सकती है, तो उसे हम कहते हैं तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है प्रशासन, शिक्षक, मनोरंजन, मिस्त्री, वकील, रसोईया, परिवहन, व्यापार, संचार इत्यादि। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।